तो भाई आज गुजरात घूमने का हमारा डे 3 है एंड सरप्राइज़ ये है कि दादू और दादी दोनों आ चुके हैं हम लोगों से मिलने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं आज हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। आज हम फिर से आए हैं कहीं और घूमने के लिए जो कि है अहमदाबाद। और अहमदाबाद की ये बहुत ही फेमस जगह है, इसका नाम है अदालज की वाव। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अवनी और कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग गुजरात में हैं, कुछ चीज़ें घूम रहे हैं। तो आज का नंबर यहाँ का है। किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे फिल्म्स की शूटिंग भी होती है और तो सोचा क्यों ना इसको एक बार देख लिया जाए। काफ़ी पुरानी ये जगह है जिसको आज हम देखेंगे। अभी तक हम लोग अंदर नहीं गए हैं, तो चलिए आप लोग मेरे साथ अंदर चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को एंट्री करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाहर टिकट काउंटर है, तो आपको वहां पे डेफिनेटली टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। 25 रुपीज़ पर हेड का अमाउंट आपको पे करना है। और जब आप यहां पे अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि 25 रुपीज़ जो हैं वो वर्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे अपना टाइम देंगे, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है क्योंकि हवा इतनी सूदी और इतनी कूल है कि मतलब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो बाहर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मुझे लगा कि पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए। लेकिन जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, इसकी ब्यूटी जो है ना वो आपको देखते ही बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे से कॉर्नर में, जो एक कॉर्नर क्रिएट किया गया है। यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हैं तो फोटो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे फोटोज़ क्लिक करवाए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं हम अंदर। और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ। हाय, हेलो। चलो अंदर। कोविड चल रहा है, लेकिन ये सच्ची बताऊँ तो यहाँ पे देख करके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोविड की सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं इस सिचुएशन में, यानी कि कोविड अभी चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम भूल जाना चाहिए। आई नो हम काफ़ी टाइम से घर के अंदर बंद हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जब भी आप बाहर जाएँ तो अपने साथ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। कितनी बार तो मैं फ़ोटो क्लिक करवाते इस टाइम ये भूल जाती हूँ कि मास्क मुझे हटाना है, उसके बाद फ़ोटो क्लिक करवानी है। तो मेरे बहुत सारे फ़ोटो ज़्यादातर मास्क में ही आए हैं, क्योंकि मेरे साथ बच्चा है, मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है और अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि मैं ज़्यादा चीज़ों को टच भी ना करूँ और उसको भी थोड़ा सा दूर रखूँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो ये जो है ये मेन चीज़ है, यानी कि यहाँ पर जो है वो कुआँ जो है वो खुदवाया गया था रानी ने, ताकि लोगों को यहाँ पे पानी जो है वो आसानी से मिल सके। और यहाँ पे क्या ना, कितनी बार ऐसा होता था कि पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो ऐसे छोटे मोटे जो है ना चीज़ें करवाते रहते थे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उस टाइम में ऐसा रोज़गार तो चीज़ें होती नहीं थी जैसे आजकल होती हैं। तो वो कुछ चीज़ें बनवाते रहते थे, तो लोगों को काम मिलता रहता था, उनकी भी जो घर है वो चलता रहता था। तो ऐसी चीज़ें वो लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये काम कुछ इसलिए भी करवाए जाया करते थे। अलग है। इसमें तुम देखो, इस वाले देखिए लड़की बैठी है ना, तो देखो सेकंड देखिए इसमें कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान तो गोपी की साथ पावन तस्वीर है। नीचे जाएंगे हनुमान जी की मूर्ति है, और ये नवग्रह की मूर्ति है, नवग्रह की है, ऐसे मूर्ति कृष्ण की है, ऐसे बहुत मूर्ति है। तुम जैसे देखा फोटा निकालो, फोटा निकाल के तो यहाँ पर ये जो अंकल हैं ये कुछ बातें बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जो
डिज़ाइन बना हुआ है, जो भी पत्थरों पे जो डिज़ाइन बना रखा है वो ऐसे ही नहीं बना रखा। वहाँ पे हर एक चीज़ में अगर आप देखेंगे तो कृष्ण भगवान की जो है रास लीला यहाँ पे मतलब बनी गई है। कृष्ण भगवान की मूर्ति है, किसी पे हनुमान जी की मूर्ति है, हर एक पिलर पे आपको भगवान की मूर्ति ज़रूर मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन तो मतलब ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। और माँ पापा बाहर थे, क्यारा को लेकर के बैठे हुए थे। मैं क्यारा को ज़्यादा अंदर तक नहीं लेके गई क्योंकि बंद एनवायरनमेंट था और काफ़ी लोग ना भूल जाते हैं कभी कभार कोरोना को। तो बस क्यारा बाहर बैठी हुई है और माँ पापा उसके साथ थे। एंड यस, क्योंकि माँ हूँ तो उसकी ड्यूटी तो मुझे हमेशा निभानी ही पड़ती है। तो अपने साथ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रखती हूँ जो ये आसानी से खा सके। पता नहीं क्यों मैं दूध लेकर के आती हूँ, जो हम लोग थर्मस वगैरह यूज़ करते हैं उसमें दूध हमेशा फट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मैंने अब दूध लाना बंद ही कर दिया है। जो चीज़ अब ये खाती है, जैसे बनाना ही बहुत अच्छे शौक़ से खाती है, तो वो मैं लाने लग गई हूँ। फ्रूट्स, ऑरेंजेस हैं और ग्रेप्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत शौक़ से खाती है ये। तो ये सब चीज़ें मैं अब लेकर के आती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं दही ज़रूर रखूँ अपने पास, क्योंकि दूध इसको नहीं मिल पाता है। तो मैं दही हमेशा उसका कुछ रायता सा बना के या फिर लस्सी टाइप का बना करके मैं अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि दही ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर अपने साथ कैरी करती हूँ। इसके अलावा आप भी मेरी प्लीज़ ज़रूर हेल्प कीजिएगा कि मैं और क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकती हूँ जब मैं बाहर घूमने जाऊँ तो। अब यहाँ पे टाइम शुरू होता है हमारे फ़ोटो सेशन का, क्योंकि क्यारा अंदर नहीं गई थी। तो यहाँ पर अब सब लोग आ चुके हैं, तो सबने कहा कि अब हम क्यारा के साथ बैठ कर के यहाँ स्टेयर्स पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखिएगा आप मेरी फ़ोटोज़ जो मैंने क्यारा के साथ क्लिक करवाए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी आप ये देखिए, बाहर जो ये एनवायरनमेंट है यहाँ पर ना लोग बाग काफ़ी अच्छे से खुला बैठे हुए थे और साफ़ सुथरा था बिल्कुल। और हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम लोग लंच कर लें। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए तो अपने लिए लंच ज़रूर लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। यहाँ पर अब हम लोग बैठ के लंच करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग जानेंगे पापा से कि ये क्या है, क्यों बनवाया गया और कब बनवाया गया। तो अच्छा आप बताइए। हाँ, पुराने ज़माने में जो हिंदू राजा थे वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। तो ये रानी की वाव है। वाव का मतलब होता है बावड़ी, यानी पानी इकट्ठा करने की जगह। ये स्टेप्ड वेल है, यानी 5 तरीके के दरवाजे इसमें जाते हैं और 5 तरीके से स्टेप जाते हैं इसके अंदर नीचे ग्राउंड तक जाने के लिए। पानी का स्टोरेज का साधन है, कुआं है बड़ा। इसमें जो उस टाइम के पानी पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए और घर के अपने बाकी काम करने के साथ साथ जो शादी ब्याह होते थे उनके लिए भी मतलब व्यवस्था हैप्पी होती थी। पानी के किनारे पर शादी व्यवस्था काम होता था। ये रूड़ा देवी एक रानी थी। 1498 ईस्वी में इसको उन्होंने अपने राणा वीर सिंह, उनके जो पति थे वो थे वाघेला डायनेस्टी के राजा थे, उनकी याद में इसको बनाया था। तो उनकी डेथ पहले हो गई थी? उनकी डेथ पहले हो गई थी, तो उनकी याद में बनाया था। और वो प्रजा के लिए जो भी काम करते थे अपने राजा के नाम से काम करते थे, इसलिए उन्होंने रानी की वाव के नाम से इसको जगह दिया, बावड़ी। तो अब हमारी गाड़ी जो है वो आगे निकल चुकी है और रुकी है एक अगले स्टेशन पर जिसका नाम है लॉ गार्डन। तो ये अहमदाबाद का बहुत ही बड़ा और फेमस मार्केट है। ये बिल्कुल रोड साइड पे लगाया जाता है और यहाँ पे अहमदाबाद की जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, यानी मतलब गुजरात की जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर चादरें देखी, कुशन्स देखे एंड टेबल जो सेंटर टेबल होती है उसके लिए हमने कुछ चीज़ें देखी और बाहर दरवाजे पर आप कुछ चीज़ें लटका सकते हैं, दुपट्टे वगैरह देखे हम लोगों ने और ये सब चीज़ें हमने ख़रीदी भी हैं। तो मैं ट्राई करूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में ये सब चीज़ें दिखाने की कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। तो उसके लिए ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। एंड ये जो मार्केट है ये शाम को 3 बजे से मतलब लगना शुरू होता है और हम लोग जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गए थे क्योंकि क्यारा थी साथ में। तो मुझे ये था कि मतलब मैं ज़्यादा भीड़ भड़ाके में नहीं जाना चाहती थी। तो ज़्यादातर ये जो मार्केट है वो चलता रात के टाइम ही चलता है, मतलब 5-6 बजे यहाँ पर लोग आना शुरू होते हैं। बल्कि हम तो सीधा 3 बजे ही पहुँच गए थे। धूप भी बहुत तेज़ थी पर मुझे ये था कि कम से कम सारी जो चीज़ें हैं ना वो
ऐसे भीड़ में से मैं बच जाऊं, बस ये मेरे को केवल मेरा मेन इंटेंशन था। और इसीलिए हम लोग जल्दी वहाँ पर पहुँच गए और अब हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। तो भाई अगर आपको बार्गेनिंग स्किल्स अगर चेक करनी है तो प्लीज़ यहाँ पर मार्केट में ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पे बार्गेनिंग होती है। अब जैसे ये वाले भैया यहाँ से हमने दुपट्टा ख़रीदा है एक, और ये जो दुपट्टा है ये भैया बता रहे थे कि 500 रुपये का, और हमने उसको 200 रुपये में ख़रीदा है। तो मतलब हम 4 जने थे और चारों के चारों उनके पीछे पड़ गए, नहीं नहीं भैया 200 रुपये में ही दो, और ये मान भी गए। तो मतलब देखिए, आप जितना ज़्यादा उसको कम करवा सकते हैं उतना कम करवा लीजिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे से बार्गेनिंग चलती है, लेकिन चीज़ें आपको A1 मिलेंगी, क्वालिटी में आपको कहीं भी कमी नहीं मिलेगी। और मैं बता दूँ, मैंने ना जयपुर का मार्केट और यहाँ का मार्केट मैंने दोनों ही देखा हुआ है, दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक मेन डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे महसूस किया है वो ये कि गुजराती काम जो होगा उसमें आपको ये शीशे वाला जो काम है ये ज़्यादा दिखाई देगा बजाय राजस्थानी काम में। तो ये छोटा सा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया है, हो सकता है कुछ और भी हो, तो वो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पर सिल्वर ज्वेलरीज भी बहुत अच्छी है, और अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, रीज़नेबल प्राइजेस थे, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड येस ऑफ कोर्स बैग्स की तो बात ही क्या करें, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत प्रिटी बैग्स यहाँ पर मिलते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक पीस है ना, ये पूरा पीस एक वॉल के लिए है। मतलब मैं देख के इतनी ज़्यादा शौक हो गई कि पूरे दीवार पर आप इसको अप्लाई मतलब लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये देख करके। एंड चनिया चोली वगैरह यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिल रहा था, आप किसी भी सीज़न में आएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग नेशनल हैंडलूम एक जगह है वहाँ पर गए। इस मार्केट से बस 10 या 20 कदम की दूरी पर है, जो कि आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो ही गई थे, और वो भी मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं रुके थे, वो भी वापस आ गए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ पर हम लोग सिर्फ चेक करने गए थे कि यहाँ पे नेशनल हैंडलूम है तो ऐसी क्या चीज़ें मिलती है और उनके प्राइजेज़ क्या है। तो बिल्कुल रीज़नेबल प्राइजेज़ थे और चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। चलिए जी, अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ अहमदाबाद इसरो में। जी हाँ, शौक हो गए ना आप लोग। देखिए, जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो इसरो में साइंटिस्ट हैं, और अभी हम लोग उनको अहमदाबाद में छोड़ने जहाँ पर वो रहती हैं, मतलब इसरो का ये पूरी सोसाइटी है जहाँ पर सारे साइंटिस्ट लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। एंड देखिए, अंदर जा कर के ना ऐसा फील हुआ कि इतनी सिंपल लाइफ भी किसी की हो सकती है, और इतनी वैल्यूएबल, मतलब आप जब इनके घर में मैंने एंट्री करी तो इतना सिंपल घर था इनका कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ लोग होते हैं जो पहले से ही पता होता है कि हाँ भैया ये तो कुछ करने वाले हैं, तो उनमें से एक ये हमारी दीदी आती हैं। तो ये हैं इस रूम में एक साइंटिस्ट हैं, और जब मैं इनके रूम में गई तो मतलब मुझे कुछ कोट्स इनके दिखाई दिए, जो कि आप अभी देखिएगा। मतलब एक एक चीज़ जो इन्होंने लिख रखी है वो बहुत ही अलग थी। एंड यस, ये देखिए, इनको पढ़ने का शौक़ है, जिसमें भी वो भगवत गीता पढ़ती हैं, और ऐसी बहुत सारी बुक्स जो मैंने इनके इसमें लाइब्रेरी में जो इन्होंने अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर रखी है उसमें देखी है। तो मतलब कुछ लोगों का ना टेस्ट ही अलग होता है, और वो अलग ही बने होते हैं किन चीज़ों के लिए। तो हम पूरे दिन के थके हुए थे, तो दीदी ने हमारे लिए चाय बनाई। उसके बाद क्यारा खेलने में बिज़ी हो गई, और बुआ के घर जाकर के उसको कुछ गिफ्ट ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं वो कहाँ से चीज़ें अरेंज कर लेती हैं हर बार, और उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और इस बार इसको ये छोटे छोटे टॉयज़ मिल गए। तो जैसे कि ये जो हमारी दीदी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको देख करके ये समझ नहीं पाते कि जॉब कर रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, या फिर स्कूल गर्ल हैं। तो है ही इनकी जो
इतनी पतली हैं तो बस क्या कहें, क्योंकि साइंटिस्ट का काम ही इतना ऐसा होता है। तो आई होप दीदी आप ये वीडियो देख रही होंगी, हमें बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर के। और ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या परचेज़ करी है। तब तक के लिए बाय बाय।